अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की तरफ से MCQ बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 रिलीज़ किया गया है। आज हम 1 से लेकर 40 सवालात के की आंसर्स देखेंगे इसमें। और जो लोग मेरा पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर MCQ बेस्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर एक का वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। तो आज पहला सवाल जो है यहाँ पे ख़ती मसावात 2x जमा 3y बराबर 16 को मुतमईन करने वाली x और y की सही कीमतें। यहाँ पर देखिए पहला जो है आपके यहाँ पे एक मसावत में जो है x की कीमत 5 और y की कीमत 2 रखने पर जो है आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा x 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 2। तो ये क्या हो जाएगा अब 10 जमा 6 मतलब 16। LHS बराबर जो आपका यहाँ पे RHS हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो जाएगा। जो आपका सही आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट जो दूसरा सवाल है आपका, दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतें x जमा y बराबर 8 और 2y नफ़ी x बराबर 1 को हल करने पर हासिल होने वाली x और y की कीमतें। पहली मसावत इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, यहाँ पे मसावत 2 कर लेंगे। यहाँ पे इखराज के तरीके से 1 और 2 को जमा करने पर जो है हमें x जमा x और नफ़ी x यहाँ पे कैंसिल होता है। तो 2y जमा 2y बराबर, तो यहाँ पे क्या y जमा 2y क्या होता है 3y बराबर 9 और y बराबर 9/3। 3 1 3 3 3 9 मतलब y बराबर 3। तो 1 में y की कदर 3 रखने पर जो है पे x जमा 3 बराबर 8 होता है। नेक्स्ट x बराबर जो आपका 8 नफ़ी 3, तो x बराबर 5। तो x और y की कीमत क्या होगी यहाँ पे, x और y की कीमत जो है x की कीमत 5, y की कीमत जो है, जो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 दर्जी मसावात 3x² बराबर 4 ज़रब 5x नफ़ी 3 की मियारी शक्ल। यहाँ पे मियारी शक्ल बताना है। मियारी शक्ल बताने के लिए देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हमें 3x² बराबर 4 ज़रब 5x नफ़ी 3। तो 3x² बराबर 4 से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब देने पर 20x नफ़ी 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x² नफ़ी 20 जमा 20 जो बराबर के उधर आने पर नफ़ी 20 और नफ़ी 12 जो जमा बराबर के उधर आने पर जमा 12। जो आपके ऑप्शन में है ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे ज़ेल में सवाल नंबर 4, ज़ेल में मंतबा खतूत को ज़ाहिर करने वाली मसावतें। ज़ेल यहाँ पर देखिए मसावतें जो हैं यहाँ पे दो मसावतें यहाँ पे 2x जमा 3y बराबर 9, 4x जमा 6y बराबर 18। तो 2x जमा 3y नफ़ी बराबर के 9 को बराबर की तरह लाने पर जो है नफ़ी 9 बराबर 0 होता है। तो A1 जो है आपका यहाँ 2 है, B1 जो है आपका यहाँ पे 3 है, C1 जो आपका नफ़ी 9 है। तो यहाँ पे जो है उसी तरह 4x जमा 6y नफ़ी 18 बराबर 0। तो A2 बराबर जो आपका 4 है, B2 बराबर जो आपका 6 है, C2 बराबर नफ़ी 18 है। A1/A2 करने पर 2/4 तो 1/2। तो B1/B2 करने पर 3/6 मतलब 3 1 3 3 2 6 1/2 आ रहा है यहाँ पे। C1/C2 करने पर नफ़ी 9/नफ़ी 18। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 9 1 9 9 2 18। तो ये भी क्या है 1/2 1/2 आ रहा है। तो मतलब जो आपका ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 5, एक हिसाबी तसाउद के पहले 15 अरकान का हासिल जमा 465 और उसी तसाउद के पहले 14 अरकान का हासिल जमा 406 है, 15वां रुकन होगा। तो यहाँ पर देखिए S15 जो है आपका 465 दिया है यहाँ पे, S14 जो है 406 दिया है यहाँ पे। SN नफ़ी SN-1 करने पर जो आपका यहाँ पे AN होता है। तो A15 बराबर जो S15 नफ़ी S14 बराबर जो है आपका A15। तो S15 जो है आपका यहाँ पे 465 है, S14 जो है आपका नफ़ी 406। तो 406 नफ़ी करने पर जो आपका A15 जो है आपका यहाँ पे 60 जो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है यहाँ पे।
ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो आपका सवाल नंबर 6, हिसाबी तसाउद 1,5,9,13 का 20वां रुकन, यहाँ पे 20वां रुकन बताना होगा हमें। यहाँ पर देखिए ये जो है अदाद की फहरिस्त, हिसाबी तसाउद के अदाद की फहरिस्त में पहला रुकन 1 है और डी जो आपका यहाँ पे 4 है और एन जो 20वां रुकन मालूम करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 डी। तो यहाँ पे एन बराबर 20, ए 20 बराबर ए जमा 1 जमा 20 नफ़ी 1 ज़रब 4। तो ए 20 बराबर जो है 1 जमा, यहाँ पे 20 में 1 निकालने पर 19 ज़रब 4। तो ए 20 बराबर 1 जमा 19 चौक 76। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए 20 बराबर 77 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे, अगर x, 8, 11, y एक हिसाबी तसाउद के मुतवातिर अरकान हो तो x और y की कीमतें बितरतीब हैं। यहाँ पर x और y की बितरतीब कीमतें दिखाना हो तो पहला a1, a2, a3, a4। यहाँ पे जो हिसाबी तसाउद की अदाद की फहरिस्त जो है a1, a2, a3, a4 है। यहाँ पे d बराबर हम मुश्तरक फ़र्क कैसा मालूम करते हैं, a2 माइनस a1, a3 माइनस a1। तो a2 जो है a2 माइनस a1 जो है 8 नफ़ी x और a3 माइनस a2 जो है आपके यहाँ पे 11 नफ़ी 8। तो 11 नफ़ी 8 करने पर जो आपको यहाँ पे 3 मिलेगा, 8 नफ़ी x और इस नफ़ी जमा 3 को बराबर के उधर लाने पर जो है नफ़ी 3 हो जाएगा और x बराबर जो है आपका 8 नफ़ी 5, 8 नफ़ी 3 तो x बराबर जो है आपका 5। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे x बराबर 5 जो है मिला है हमें, ठीक है। तो अगला रुकन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, y बराबर जो है पिछले रुकन में d मुश्तरक फ़र्क क्या है हमें जमा करते हैं। तो मुश्तरक फ़र्क जो है यहाँ पे मालूम है हमें 3 है, अदाद का मुश्तरक फ़र्क क्या है 3 है। तो 3 जमा करने पर y बराबर 11 जमा 3 बराबर y जो है आपका 14 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 8, अगर 8, x, 20 हिसाबी तसाउद में हो तो x की कीमत होगी। तो यहाँ पे x की कीमत बतानी होगी हमें। x की कीमत बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8, x, 20 AP है जो यहाँ पे, तो 8 और 20 को जमा करेंगे। यहाँ पे x बराबर जो है यहाँ पे 20 जमा 8 होगा तो 28/2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। x की कीमत क्या है यहाँ पे 14। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट उसी तरह सवाल नंबर 9, अगर एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन a और आखिरी रुकन l हो तो हिसाबी तसाउद के इब्तदाई n अरकान का हासिल जमा होगा। तो यहाँ पे हासिल जमा क्या होगा, SN बराबर a ज़रब n जमा l/2। ये जो आपका ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 10, 2 दर्जी मसावत 4x² नफ़ी 81 बराबर 0 के जज़र हैं। तो जज़र क्या है यहाँ पे जो है आपके 4x² नफ़ी 81 बराबर 0 है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 4x² बराबर 81, तो x² बराबर जो है आपके 81/4। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर जो है आपका यहाँ पे x बराबर जो है जज़र रूट ऑफ 81/4। तो ये क्या हो जाएगा ±9/2। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे। और सवाल नंबर 11, 2 दर्जी मसावत ax² + bx + c = 0 के जज़र हैं। जज़र क्या है, -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 12 क्या है यहाँ पे, अज्जाए ज़रबी के तरीके से 2 दर्जी मसावत 6x² नफ़ी x नफ़ी 2 बराबर 0 के जज़र मालूम करने के दौरान दरमियानी रुकन -x इस तरह तहवील हो जाता है। सवाल नंबर 12 देखिए यहाँ पे, 6x² नफ़ी x नफ़ी 2 है यहाँ पे। तो 6x² को 2 से ज़रब देने पर यहाँ पे नफ़ी 12x² आएगा। तो ऐसे 2 अरकान देखने होंगे जो जमा नफ़ी करने पर नफ़ी x आए, ज़रब करने पर जो पे नफ़ी 12x² आए। तो 3 चौक 12 यहाँ पे आ जाएगा। x ज़रब x क्या होगा आपका यहाँ पे x² जमा ज़रब नफ़ी क्या होगा नफ़ी। तो ऐसे 2 अरकान को से 4 और 3, तो नफ़ी 4x और जमा 3x। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे दर्ज झेल में दो दर्जे मसावत है। तो दो दर्जे मसावत कौन से हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? एक्स स्क्वायर नफ़ी एक्स जमा 3 बराबर 0, डी ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट जो है सवाल नंबर 14, एक कायम मुसल्लस ABC में ज़ाविया B बराबर 90 दर्जे है। अगर tan C बराबर जज़र 3 हो तो ज़ाविया A की कीमत, यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है यहाँ पे tan C बराबर जज़र 3, tan C बराबर जो आपका है जज़र 3 है। तो tan C बराबर जो आपका 60 दर्जे, तो tan कैंसिल होता है यहाँ पे, तो C बराबर जो आपका यहाँ पे 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होता है। तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया B जमा ज़ाविया C बराबर 180। अब जो यहाँ पे ज़ाविया A मालूम करना है, तो ज़ाविया B जो है 90 दर्जे है ऑलरेडी, और ज़ाविया C जो है 60 दर्जे अभी मालूम किए हैं 60 दर्जे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 100 बराबर 180। उसी तरह जो यहाँ पे देखिए ज़ाविया A बराबर जो है A 90 जमा 60 जो 150 होता है, बराबर के उधर जाने पर नफ़ी 150 होता है। तो ज़ाविया A बराबर 180 में नफ़ी 150 करने पर ज़ाविया A जो है आपके 30 दर्जे होता है। तो ऑप्शन जो आपके ऑप्शन A जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 15, अगर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की कीमत होगी। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/5 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताने की। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2, तो उसका रूट स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 9/25। आंसर जो है आपका ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 16, अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ लेस देन 90 है, तो अल्फ़ा और बीटा की कीमतें बितरतीब होंगी। यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन 90, क्योंकि साइन 90 बोले तो 1, तो इसलिए क्या हम साइन 90 की जगह 1 की जगह साइन 90 लिखते हैं। ये साइन कैंसिल होता है यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 दर्जे। अब यहाँ पर देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या है, कॉस 1 बोले तो क्या है यहाँ पे 0, तो कॉस 0 डिग्री जो है पे 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री जो है 1 होता है, तो वो कॉस कैंसिल होता है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होता है, अल्फ़ा बराबर बीटा होता है। यहाँ पे बीटा की जगह जो अल्फ़ा डाल रखने पर जो है अल्फ़ा बीटा बराबर होंगे, तो अल्फ़ा की जगह बीटा रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे अल्फ़ा जमा अल्फ़ा करने पर 2 अल्फ़ा बराबर 90 दर्जे, तो अल्फ़ा बराबर जो है 90/2, 2 के 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10। तो यहाँ पे क्या है, ये बराबर अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री, बीटा बराबर भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों भी बराबर हैं। पे सही आंसर है ऑप्शन डी जो आपका सही आंसर है। नंबर 17, शक्ल में मुसल्लस ABC एक कायम मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया B बराबर 90 दर्जे, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और ज़ाविया A बराबर 30 दर्जे हो, तो AC की लंबाई हम क्या मालूम करनी होगी, AC की लंबाई मालूम करनी होगी, ठीक है। हमें मालूम है मुसल्लस ABC में जो है इस तरह दिया है, तो साइन जो एंगल जो है हमारा ज़ाविया A जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हमारा मुकाबिल का ज़िला बटे वितर, मुकाबिल का ज़िला बटे साइन थीटा बराबर क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वितर। यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर यहाँ पे BC जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितने हैं, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6, तो साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2, तो AC बराबर जो आपका यहाँ पे 1/2 बराबर के उधर जाने पर ज़रब में आ जाता है, तो 6 ज़रब 2 जो है आपका यहाँ पे आंसर जो है 12 है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 18, झेल का कौन सा ताल्लुक सही है, यहाँ पे जो ताल्लुक जो सही है वो जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, नुकात A ऑफ x1 y1 और B ऑफ x2 y2 को मिलाने वाले ख़त के वस्ती नुकात के मुख्तसात हैं। ये मुख्तसात कौन से हैं पे, ऑप्शन जो है
ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल 20, सवाल नंबर 20, नुकात ए ऑफ 0,5 और ई ऑफ नफ़ी 5,0 का दरमियानी फासला है। दरमियानी फासला क्या है यहाँ पे? हमारे नुकात क्या है यहाँ पे? बी ऑफ नफ़ी 5,0 ए ऑफ 0,5। तो ये x1 y1 ये x2 y2। तो d बराबर फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो d बराबर जो है आपका x2 जो है नफ़ी 5 नफ़ी 0 होल स्क्वायर जमा y2 जो है 0 नफ़ी 5 y1 जो है नफ़ी 5 है होल स्क्वायर। तो ये क्या d बराबर जो है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 स्क्वायर प्लस ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 5 का स्क्वायर जो है 25 जैसे 25 जमा 25 जो है जैसे 50। तो d बराबर जैसे 50 को किस लगते हैं रूट ऑफ 25 इंटू 2। d बराबर जो है आपका यहाँ पे 5√2 यूनिट्स। तो यहाँ सही आंसर जो यहाँ पे सी ऑप्शन सी जो है 5/2। सही आंसर 5/2। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सवाल नंबर 21, दिए गए ग्राफ में बीपी की लंबाई, यहाँ पे क्या है बीपी की लंबाई बताना है। बीपी की लंबाई, तो बीपी की लंबाई क्या है यहाँ पे 2 इकाइयाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है बीपी की लंबाई 2 इकाइयाँ। तो 2 इकाइयाँ कहाँ है पे? ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 22, अगर नुक्ते P ऑफ x, y नुकात A ऑफ x1 y1 और B ऑफ x2 y2 को मिलाने वाले ख़त को m1 निस्बत m2 में तकसीम करता हो तो x और y मसावी होंगे। तो x और y क्या यहाँ पे मसावी होंगे। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है। m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस ऑफ m2 y बराबर m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे सवाल नंबर 23, झेल में दिए गए ताद्दुद तकसीमी बटाव में इन ख़ानदानों की तादाद जिनकी आमदनी की हद 25,000 से 20,000 रुपये है। 25,000 से 20,000 रुपये, 20,000 रुपये यहाँ पे 2,000 रुपये आएगा 1900 यहाँ पे। तो 25,000 रुपये से 2,000 रुपये है। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ताद्दुद बोलना है। ताद्दुद दिया हुआ है यहाँ पे ताद्दुद जो है आपका यहाँ पे 50 से 37 है। इसमें 50 में 37 नफ़ी करने पर हमें आंसर क्या मिलता है यहाँ पे 13। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर है यहाँ पे। सवाल नंबर 24, एक तालिबे इल्म के ज़रिए मज़ामिन में हासिल करदा मार्क्स का औसत 18 है। अगर 5 मज़ामिन में हासिल करदा मार्क्स का हासिल जमा 86 है तो 6वें मज़मून में हासिल करदा मार्क्स हैं। 6वें मज़मून में हासिल करदा मार्क्स, तो तालिब इल्म के 6 मज़ामिन का जो तालिब इल्म के 6 मज़ामिन का जो है यहाँ पे 6 मज़ामिन का जो है यहाँ पे 18 है। हासिल करदा मार्क्स 18 है। तालिब इल्म के 6 मज़ामिन का औसत 18 है यहाँ पे, मतलब 6/6। औसत मतलब सब का जमा करके यहाँ पे जितने कितने मज़ामिन उतने 6 मज़ामिन हैं तो बटे 6। तो औसत क्या है यहाँ पे 18 है। तो 18 है तो यहाँ पे देखिए तो वहाँ पर आगे क्या बता है आपको यहाँ पे आगे 5 मज़ामिन जो है 5 मज़ामिन का जो है यहाँ पे 86 है। तो 5 मज़ामिन 86 है। यहाँ पे जो है 6 मज़ामिन का औसत यानी 6 मज़ामिन का औसत क्या है यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो औसत मतलब 6 से तकसीम करना है पे। इस 6 को बराबर के उधर लाने पर 18 ज़रब 6 मतलब 18 6 108। मतलब देखिए यहाँ पे 1 से 5 मज़ामिन तक जो है यहाँ पे 1 से 5 मज़ामिन तक का हासिल जमा जो है 86 है। ठीक है,
हासिल जमा क्या है, 1 से 5 मज़ामीन तक 1 से 5 मज़ामीन तक हासिल जमा जो है 86 है। मतलब 6वें मज़मून का और 5 मज़मून का जमा करने पर यहाँ पे जो है हमें बराबर 108 मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है x6 बराबर जो है आपका यहाँ पे 108 नफ़ी 86, मतलब x6 बराबर 22। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन डी जो यहाँ पे आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 25, एक मुरत्तब मफरूज़ा का वस्तानिया और मोड़ बितरतीब 26 और 29 हैं, तो दरमियाना होगा। दरमियाना बताना होगा यहाँ पे देखिए वस्तानिया 26 है यहाँ पे और मोड़ जो है 29 है। यहाँ पे वस्तानिया 26 है और मोड़ जो है आपका यहाँ पे 29 है और दरमियाना मालूम करना है। तो हमें ज़ाबिता मालूम है 3 वस्तानिया बराबर मोड़ जमा 2 दरमियाना। ठीक है, तो वस्तानिया यहाँ पे 26 है, तो 26 ज़रब 3 बराबर जो है यहाँ पे 29 जमा मोड़ जो है 29 है, 29 जमा 2 दरमियाना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 26 दूनी 78, 26 3 78 हो जाएगा यहाँ पे, और 29 को बराबर की तरह लाने पर 78 नफ़ी 29 बराबर 2 दरमियाना। ठीक है, तो दरमियाना बराबर 49/2 हो जाएगा। तो वो तकसीम करने पर 24.5 आपको हासिल होगा। 2 1 के 2, 2 2 4, 2 चौक 8, 1 बचा है पे अशारे लगाने पर 2 पंजे 10, यानी 24 आपको हासिल होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, दी गई शक्ल में ज़ाविया बी 90 दर्जे और ए बी बराबर बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर हो, तो ए सी की लंबाई, हमें क्या है यहाँ पे ए सी की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, तो फाइथागोरस का मसला क्या कहता है, फिसागोरस के मसले से। तो फिसागोरस के मसले से जो है फिसागोरस के मसले से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर एक क़ीमतुज़ा मुसलस में वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे मालूम नहीं है, ए सी स्क्वायर मालूम करना है। तो ए सी स्क्वायर बराबर जो है आपका यहाँ पे 2 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर जो ए बी जो आपका 2 है और बी सी भी 2 है, तो 2 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अब 4 जमा 4। ए सी स्क्वायर बराबर जो है आपका यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 4 जमा 4, ए सी बराबर जो है आपका यहाँ पे जज़र 8 हो जाएगा। ए सी बराबर जो है आपका यहाँ पे जज़र 8, तो ए सी बराबर जज़र 8 को हमें जज़र 8 को हम 4 ज़रब 2 लिख सकते हैं, जज़र 4 ज़रब 2। तो इस 4 को बराबर बाहर जज़र के बाहर लाने पर ए सी बराबर 2 जज़र 2। आपका सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, 2 जज़र 2। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी में अगर डी ई मुतवाज़ी बी सी हो तो ज़ेल का ताल्लुक़ सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए डी बाई ए बी, मतलब ये जो आपका सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 28, मुसल्लस ए बी सी मुशाबह है मुसल्लस पी क्यू आर के और इनके रकबाजात की निस्बत 25/9 है। अगर बी सी बराबर 5 हो तो क्यू आर की लंबाई होगी। यहाँ पे क्यू आर की लंबाई बताना है। यहाँ पे आपको मालूम है मुशाबह मुसलसात के रकबाजात जो है मुशाबह मुसलसात के रकबाजात उनके मुतनाज़िर अज़ला के मुरब्बों के निस्बत के बराबर होते हैं। ठीक है, वो मसला आपको मालूम है। तो मसले के हिसाब से क्या है, मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा बराबर बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मुसल्लस ए बी सी का रकबा और मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा दिया हुआ है 25/9, तो बराबर बी सी जो आपका मालूम है यहाँ पे 5 स्क्वायर, हमें क्या मालूम करना है, क्यू आर मालूम करना है। तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा और 25/9 इधर आने पर
ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 9/25, यानी QR² बराबर 25/25 ज़रब 9/25। तो 25 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, QR² 9 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में जो है QR बराबर जज़र 9। तो जज़र 9 जो है यहाँ पे QR बराबर 3। ऑप्शन जो आपका है सही आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 29, एक मुसल्लस के 3 ज़ावे 1:2:3 की निस्बत में हैं, तो मुसल्लस की किस्म है, कौन सी किस्म है इसकी बताना है हमें। यहाँ पे देखिए 1:2:3 की निस्बत में 1:2:3 की निस्बत में जो है दिया हुआ है, 1:2:3 की निस्बत में दिया हुआ है। तो ज़ाविया ए बराबर 1 निस्बत मतलब 1x, ज़ाविया बी बराबर 2x, ज़ाविया सी बराबर 3x। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी जमा ज़ाविया सी बराबर 180 दर्जे। तो बराबर यहाँ पे x जमा 2x जमा 3x बराबर 180 दर्जे, क्योंकि मुसल्लस के ज़ावियों की मजमूई खासियत से क्या है, तीनों ज़ावियों का मजमा क्या होता है यहाँ पे 180 होता है। तो तीनों को जमा करने पर यहाँ पे 6x बराबर 180 हो गया। तो x बराबर जो है ज़रब में है 6, बराबर के उधर जाने पर बटे में आ जाएगा 6 के 6, 6 3 18, आगे एक सिफर बचा तो पूरा कटा, तो ये क्या बचा है। ठीक है, तो ज़ाविया ए बराबर 30 हो, तो ज़ाविया बी बराबर क्या होगा यहाँ पे 60, ज़ाविया बी बराबर 60 होगा, तो ज़ाविया सी क्या होगा 90 दर्जे होगा। तो ये कौन सा मुसल्लस होगा, ये वो मुसल्लस जिसमें एक ज़ाविया 90 दर्जे हो वो ज़ाविया कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। ठीक है, तो मुसल्लस कौन सा होगा, तो वो मुसल्लस जो है आपका यहाँ पे कायम मुसल्लस, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 30, झेल में सही बयान है, इसमें झेल में जो एक सही बयान है वो बताना होगा। ऑप्शन ए, 2 मुशाबह मुसल्सलात हमेशा मुमासिल होते हैं, 2 मुशाबह मुसल्सलात हमेशा मुमासिल होते हैं, 1 मुरब्बा और मुस्ततिल हमेशा मुशाबा होते हैं, 2 मसाविल अज़ला मुसल्सलात हमेशा मुशाबा होते हैं, 1 मुरब्बा और 1 और मुइन हमेशा मुशाबा होते हैं। यहाँ पर जो है 2 मुशाबा मुसल्सलात हमेशा मुतमासिल होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है 1 मुरब्बा और मुस्ततिल हमेशा मुशाबा होते हैं। सी जो है 2 मसाविल अज़ला मुसल्सलात हमेशा मुशाबा होते हैं। डी जो है 1 मुरब्बा और मुइन हमेशा मुशाबा होते हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता, और 2 मुशाबा मुसल्सलात हमेशा मुतमासिल नहीं हो सकते, कभी हो सकते कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि दोनों जो 2 मुशाबा मुसल्सलात मुतमासिल हों। तो 1 मुरब्बा और मुस्ततिल तो हमेशा मुशाबा नहीं होते। तो ये जो है सवाल जो सही आंसर जो आपका यहाँ पे सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। तो 2 मसाविल अज़ला मुसल्सलात हमेशा मुशाबा होते हैं। सवाल नंबर 31, बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे गए खुतूत ममास होते हैं। ऑप्शन ए गैर मसावी, ऑप्शन बी मसावी, दायरे के निस्ब कुतर के मसावी होते हैं, दायरे के कुतर के मसावी होते हैं। ऑप्शन बी जो यहाँ पे सही आंसर है। हमेशा क्या है, बैरून नुक्ते से दायरे को खींचे गए खुतूत ममास क्या होते हैं, मसावी होते हैं। ये मसला भी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 32, दिए गए वो मरकज़ के दायरे में ACB, AE और BD खुतूत ममास हैं। अगर AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AE बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BD की लंबाई, यहाँ पे BD की लंबाई बताना है। बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे गए खुतूत ममास क्या होते हैं, हमेशा मसावी होते हैं। बैरून नुक्ते से दायरे को खींचे गए खुतूत ममास हमेशा मसावी होते हैं। तो AC AE AC मसावी हैं और BC और BD मसावी होंगे। अब हमें यहाँ पे AB की लंबाई दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे BC मालूम करना है। BC मालूम होगा तो BD मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, AB में AC नफ़ी करने पर BC मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AE बराबर AC है, यहाँ पे
यहाँ पे दायरे के बैरून नुक्ते का मसला देखिए, यहाँ पे BC बराबर BD है, क्योंकि दायरे के बैरून नुक्ते से दायरे के बैरून नुक्ते से खींचे गए खुतूत मुमास हमेशा मसावी होते हैं। तो BC बराबर जो है हमें BC मालूम करना हो तो AB में AC नफ़ी करना होगा। तो BC बराबर AB जो है 12 है और AC जो है 3 सेंटीमीटर है। तो BC बराबर 9 सेंटीमीटर और BD बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जवाब आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 33, ओ मरकज़ के दायरे में ख़त खाता है। हमें ख़त खाता बताना है। यहाँ पर देखिए ख़त खाता जो है आपका यहाँ पर देखिए ख़त खाता किसे कहते हैं हम? ऐसा ख़त जो दायरे के दो नुकात से होकर गुज़रता हो उसे क्या है? ख़ाते ख़त कहते हैं। तो वो क्या होता है हमारे यहाँ? XY जो है हमारे यहाँ पे ख़ाते ख़त हो जाता है। ठीक है, तो ख़ाते ख़त क्या है हमारा यहाँ पे? XY जो है हमारा ख़ाते ख़त है, दो नुकात को टच करता हुआ गुज़रे, वहाँ से गुज़र जाए तो वो क्या है? ख़ाते ख़त। तो PQ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये जो वितर है यहाँ पे, और RQ नहीं होगा, ये क्या है? कुतर है। ठीक है, इसलिए क्या है? XY जो है हमारा यहाँ पे एक ख़ाते ख़त है। सवाल नंबर 34, एक तालिब इल्म ज्योमेट्री के तरीके से 9 सेंटीमीटर लंबे ख़त को 2:3 की निस्बत में तकसीम करता है, जैसे कि शक्ल में बताया गया है। हिसाबी तरीके से मालूम करदा AM और BM की लंबाइयाँ बितरतीब हैं। AM और BM की लंबाइयाँ मालूम करना है। तो हम ख़त क्या दिया है यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर ख़त दिया है और निस्बत क्या है? 2:3 की निस्बत में है। मतलब 2 × 3 करने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ख़त जो है 2:3 की निस्बत में है। AM और BM की लंबाई बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2:3 की निस्बत करने पर 2 × 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 बराबर 5 हो जाएगा। तो 9 जो टोटल क्या है? ख़त की लंबाई 9 है यहाँ पे। तो ये जो है 2 है, यहाँ पे 2 है, 2/5। तो 9 ज़रब 2/5 करने पर आपको 9 2 18 आ जाएगा यहाँ पे, बटा 5 मतलब 3.6। दूसरा उसी तरह जो है आपका यहाँ पे MB मतलब 9 ज़रब 3/5। 5 क्यों है पे? दोनों को जमा करने पर 5, तो ये इसलिए 5 है, 3/5। तो 9 3 27/5 बराबर 5.4। तो आपका सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे C जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन C जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका सवाल नंबर 35, दी गई शक्ल में मुसल्लस ABC के अज़ला के माबैन सही ताल्लुक़, यहाँ पे सही ताल्लुक़ बताना है। ये फैसा और उसके मसले के ऊपर है। तो एक मुतज़ा मुसल्लस में वितर पर का मुरब्बा, वितर क्या है यहाँ पे? B है, वितर पर का मुरब्बा B², बाकी दो अज़ला BC और AB पर के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता, मतलब A² + B² के बराबर होता, मतलब D, ऑप्शन D जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 36, एक कुर्रे का हजम और सतही रकबा अददी तौर पर मसावी हो तो कुर्रे का निस्फ कुतर होगा। कुर्रे का निस्फ कुतर बताना होगा। कुर्रे का निस्फ कुतर होगा, तो कुर्रे का निस्फ कुतर बताना हो तो देखिए यहाँ पे हमें ज़ाबिते मालूम होना चाहिए। क्या है? कुर्रे का हजम का ज़ाबिता और कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता। यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या बोला था? कुर्रे का हजम और दोनों मसावी हैं, बराबर हैं। तो क्या है? कुर्रे का हजम मालूम करने का ज़ाबिता जो है यहाँ पे 4/3 πr³ बराबर, यहाँ पे कुर्रे का सतही रकबा मालूम करने का ज़ाबिता 4 πr²। यहाँ पे जो है 4 π कैंसिल करने पर 4 π कैंसिल करने पर क्या बचता है यहाँ पे? r³ बराबर 3 जो बराबर के उधर जाने पर जो है आपका यहाँ पे 3r²। तो r³ को और r² निकालने पर यहाँ पे r बराबर 3 यूनिट, तो 3 इकाइयाँ। r क्या मिलता है? ऑप्शन A जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन A जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 37, शक्ल में दी गई फ़नेल का इनका अजमा है, इनका अजमा है मतलब इनका जमा है। क्या क्या है वहाँ पे? इस्तवा, किनका अजमा है वो? एक इस्तवाना और एक मखरूत। B जो है एक इस्तवाना और एक मखरूत का फस्ट्रम। C जो है एक मखरूत और एक निस्फ कुर्रा। D जो है एक इस्तवाना और एक मुकब्बनुमा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन
बी जो यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि एक इस्तवाना और एक मखरूत और फ्रस्टम का यहाँ पे हिस्सा करने पर जो कि यहाँ पे एक इस्तवाना भी होता है, यहाँ पे मखरूत भी होता है और फ्रस्टम भी होता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 38, एक ठोस एक इस्तवाना की शक्ल का है जिसके सिरे निस्फ कुर्री है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस्तवाना और निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर 8 सेंटीमीटर के मसावी है। अगर इस्तवाना की बुलंदी 8 सेंटीमीटर हो तो ठोस का हजम होगा। यहाँ पर देखिए ठोस का क्या है, ठोस का जिस्म जो है इस्तवाना का हजम जमा 2 ज़रब निस्फ कुर्रे का हजम, ठीक है। तो यहाँ पे इस्तवाना का हजम का जाबिता जो है पाई आर स्क्वायर एच है जमा 2 ज़रब यहाँ पे निस्फ कुर्रे का जो है 2/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ का पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने पर जो है बचा क्या है, यहाँ पे बचा एच, यहाँ पर एच बचा, जमा जो है पे जमा। तो यहाँ पे 2 2 4 मतलब 4/3 ये आ गया यहाँ पे एक आर बचा आर। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर पाई आर स्क्वायर इंटू 4r/3 प्लस ऑफ एच, ये जो आपका सही आंसर है यहाँ पे। ऑप्शन ये जो आप ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 39, एक मखरूत की बुलंदी और क़ायदे का निस्फ कुतर बितरतीब 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो मखरूत की माइल बुलंदी होगी। यहाँ पे मखरूत की माइल बुलंदी मालूम करना है तो उसका जाबिता क्या है, मखरूत की माइल बुलंदी मतलब यहाँ पे स्लैंट हाइट पूछ रहा है वो, मतलब L बराबर जज़र एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, मतलब L स्लैंट हाइट मालूम करना है। यहाँ पे हाइट दिया और रेडियस दिया है यहाँ पे, तो क्या मालूम करना है हमें, स्लैंट हाइट मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, एच जो है हाइट जो है आपके 12 दिया है, यहाँ पे आर जो है 5 दिया है। तो हमें स्लैंट हाइट मालूम करने का जाबिता मालूम है, L बराबर रूट ऑफ एच स्क्वायर जमा एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर, मतलब एच जो है आपका यहाँ पे 12 है, 12 स्क्वायर जमा 5 स्क्वायर, तो 12 का मुरब्बा जो 144 जमा 5 का मुरब्बा 25, तो 100 जज़र 169 मतलब L बराबर जो है आपका यहाँ पे 13, ठीक है। तो ये सही आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है सवाल नंबर 40, मखरूत के फ्रस्टम की शक्ल में मौजूद गुड़ को पिघलाकर एक कुर्रे की शक्ल में दोबारा ढाला गया है, कुर्रे का हजम होगा। यहाँ पे कुर्रे का हजम क्या होगा, यहाँ पे कुर्रे का हजम ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है, मखरूत के फ्रस्टम के हजम के मसावी।